हाँ दोस्तों, आप लोग के पास स्टीम टेबल है तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, जो कि एक स्टीम टेबल है। इसको कैसे रीड करें आप लोग कंफ्यूज में हो सकते हैं, इसीलिए दोस्तों एक वीडियो में इसके लिए बनाऊंगा। दोस्तों जो एक स्टीम टेबल है, स्टीम टेबल को देखने के लिए फ़र्स्ट टाइम क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं स्टीम टेबल को ही दिखाते हुए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। ऐसे देखिएगा दोस्तों, एक स्टीम टेबल जब भी ओपन करेगा तो फर्स्ट टेबल मिलेगा सेचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर टेबल। मतलब कि दोस्तों जो ये टेम्परेचर टेबल है फर्स्ट और सेकंड, जो इसके बाद में जाएगा तो जो सेकंड टेम्परेचर टेबल ये सेचुरेटेड वाटर एंड प्रेशर टेबल, स्टीम प्रेशर। मतलब क्या है, फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को देखते हुए दोस्तों इसका इंटरनल एनर्जी चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री का कोई एक टेम्परेचर है वाटर का, तो उसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना रहता है 0.00611, और उस वाटर का वॉल्यूम, उसका स्टीम का वॉल्यूम, फिर उस वाटर का एंथैल्पी, फिर इवेपोरेशन ऑफ उस वाटर का इवेपोरेशन कितना है ना, इवेपोरेशन के लिए कितना हीट ले रहा है, उसका तो उस स्टीम का एंथैल्पी, फिर वाटर का एंट्रोपी, इवेपोरेशन का एंट्रोपी, स्टीम का एंट्रोपी, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक साइड में क्या है टेम्परेचर है, जैसे जैसे दोस्तों टेम्परेचर बढ़ते हुए जा रहा है तो उसका एब्सोल्यूट प्रेशर भी बढ़ते ही जा रहा है। जो ये टेम्परेचर है दोस्तों ये सेचुरेशन टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। कोई भी चीज़ का हमको बॉइलिंग पॉइंट पता है या कोई एक सेचुरेटेड ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर पता है, तो हम लोग क्या करेंगे उस टेम्परेचर से उस स्टीम के अंदर में कितना एंथैल्पी है, यहाँ लिखे ना स्टीम Hg, मतलब क्या है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम है जो किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है। ठीक है, उसका जैसे जैसे ये जो टेम्परेचर का लाइन है दोस्तों, सेचुरेशन टेम्परेचर का लाइन है 0 से लेके क्रिटिकल पॉइंट तक गया है। क्रिटिकल पॉइंट कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका, जो क्रिटिकल है 300, यहाँ पे देखिए दोस्तों 374.15 डिग्री है ना, जो क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर है, जहाँ पर लेटेंट हीट 0 हो जाता है। एक साइड क्या है टेम्परेचर का है और ये वाला साइड क्या है प्रेशर का। ये फर्स्ट पेज था। इसे सेकंड पेज देखेंगे दोस्तों, सेकंड टेबल सेचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल है। ठीक है, जहाँ पर क्या रहता है, मान लीजिए हमको कोई एक स्टीम का या कोई एक सेचुरेटेड वाटर का प्रेशर पता है, हमको क्या देखना है, उसका एंथैल्पी देखना है या वॉल्यूम देखना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक वाटर है जिसका प्रेशर है 10 बार। ठीक है, 10 बार वाला लाइन हम यहाँ से देखेंगे ना, 10 बार वाला कहाँ पे है, देखते जाएंगे प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है और प्रेशर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है उसका सेचुरेशन पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 बार का कितना है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट 100 है ना, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते गया। मैंने और प्रेशर बढ़ा दिया, मेरे को देखना है 10 बार का। इसे 10 बार का बॉइलिंग पॉइंट कितना है दोस्तों 179.9 है, और उसमें स्टीम का एंथैल्पी कितना है, ये वाला जो लाइन दिखा है यहाँ पे देखिए Hg मतलब क्या है ड्राई स्टीम का एंथैल्पी है Hg, और प्रेशर कितना देखना है हमको यहाँ पे 10 बार। एक लाइन को इधर से मिलाइए और Hg वाला लाइन को नीचे से सीधा लिखाइए, जिसका कितना एंथैल्पी ये है दोस्तों 2776.2 किलो जूल पर केजी। इसका क्या है एंथैल्पी है 10 बार वाला प्रेशर का, और उसका सेचुरेशन पॉइंट कितना है 179.9। मतलब यहाँ जो सेचुरेशन पॉइंट है और जो Hg है इसका टेम्परेचर और सेचुरेशन टेम्परेचर सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, जब हम लोग सुपर हीटेड में करेंगे तब स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, नहीं तो स्टीम का टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट का बराबर ही रहता है ड्राई स्टीम तक। ठीक, अब हम लोग इसको और पीछे करते हुए जाएंगे। जो ये प्रेशर का लाइन है भी क्रिटिकल प्रेशर तक है, कितना तक है 221 बार तक ये जाएगा। 221 बार के यहाँ पर देखिएगा तो ख़त्म हो गया, और 221 बार के बाद जो भी स्टीम टेबल मिलेगा लास्ट में क्या है सुपर क्रिटिकल स्टीम टेबल मिलेगा उसके बाद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो टेबल नंबर 3 के बाद क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम ऑफ। हम लोग सेचुरेटेड में तो कोई एक चीज़ को देख रहे थे ना दोस्तों, इधर क्या देख रहे थे, खाली प्रेशर को देख रहे थे, नहीं तो या तो खाली टेम्परेचर को देख रहे थे। लेकिन जब हम लोग सुपर हीटर में आते हैं तो एक साइड में प्रेशर देखेंगे तो एक साइड में डिग्री ऑफ सुपर हीट, ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों को देखना होगा। यही डिफरेंस है सेचुरेटेड और सुपर हीटेड में।
सेचुरेटेड में क्या था, खाली प्रेशर देखते थे, प्रेशर टेबल से प्रेशर देखेंगे, टेम्परेचर टेबल से टेम्परेचर देखेंगे। लेकिन जब सुपर हीटेड में आएंगे तो हम लोग क्या करना होगा, डिग्री ऑफ सुपर हीट भी देखना है। जो भी ये लिखा हुआ है ये क्या है, डिग्री ऑफ सुपर हीट है दोस्तों। हम लोग कितना डिग्री सुपर हीटेड टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, कितना उसका प्रेशर है, ये तो क्या है सेचुरेशन पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि 10 बार प्रेशर वाला स्टीम का क्या देखेंगे दोस्तों, एंथैल्पी देखेंगे, है ना। एंथैल्पी टेबल कौन सा टेबल है, 4 नंबर टेबल में आएगा, जिसका प्रेशर है 10 बार में चलिए। 10 बार का सेचुरेशन पॉइंट कितना था, 179.9 था। मतलब जब 179.9 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस स्टीम का, तो कौन सा स्टीम होगा, सुपर हीटेड स्टीम होगा। इसीलिए 100 में भी खाली है, 150 में भी खाली है, क्योंकि ऑलरेडी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो पानी है उसी का बॉइलिंग पॉइंट 179 है, तो उसमें स्टीम बनने का कोई सवाल ही नहीं है। स्टीम कब बना, 179 के बाद स्टीम बनना चालू हुआ, इसीलिए क्या है यहाँ 200 डिग्री ना। इसके बाद यहाँ फिर इसका एंथैल्पी दिखा, अगर 10 बार वाला स्टीम का प्रेशर है, उसमें 179.9 उसका बॉइलिंग पॉइंट था, वहाँ पर इतना का ड्राई सेचुरेटेड स्टीम बनेगा, और उसको 200 डिग्री टेम्परेचर तक इंक्रीज करेंगे 10 बार वाला प्रेशर को, तो उसका एंथैल्पी कितना होगा दोस्तों, 2826.8 होगा। हम लोग अगर 250 कर दूंगा तो और एंथैल्पी बढ़ गया, जो और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा 300 कर दूंगा, एंथैल्पी और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हुए जाएंगे तो उसका एंथैल्पी भी इंक्रीज होते ही जाएगा। ऐसे ही करते हुए दोस्तों हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी सभी चीज़ को चेक कर सकते हैं। और जो ये लास्ट का टेबल है दोस्तों, ये क्या है, सुपर क्रिटिकल टेबल है दोस्तों। इसको भी देखने का तरीका से यहाँ वॉल्यूम दिया है, एंथैल्पी दिया है, एंट्रोपी दिया है, जैसे इधर प्रेशर दिया है, इधर टेम्परेचर दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्टीम टेबल आप लोग को समझ में आया होगा। स्टीम टेबल से रिलेटेड मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियो बनाया हूँ, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम हो गया, एंथैल्पी कैलकुलेशन हो गया, इस सभी वीडियो का आप लोग देखिएगा। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।